नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस के बारे में। तो शुरू करें। तो डायबिटीज में क्या होता है, आपके जो ब्लड होता है, आपका रक्त होता है, उसमें जो है शुगर की यानी कि ग्लूकोज की जो मात्रा वो ज़्यादा हो जाती है नॉर्मल वैल्यू से। कुछ नॉर्मल वैल्यूज डायबिटीज़ की होती हैं जिसकी रेंज होती है, अगर उससे ऊपर आपकी शुगर की वैल्यूज़ होती हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपके जो है सिम्टम्स आपको बहुत देर बाद आते हैं। और डायबिटीज़ जो है एक ऐसी साइलेंट बीमारी है जिसकी वजह से जो है आपको जब तक डायग्नोस होता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। डायबिटीज़ एक बहुत जानलेवा बीमारी है और जो बहुत साइलेंट बीमारी है, और इसके कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो लाइफ ऑल्टरिंग, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो सकती है। आप खुद ही जानते होंगे आपके फैमिली में कोई ना कोई एक परिजन होंगे जिनको शुगर की प्रॉब्लम जिसे हम बोलते हैं वो होगी, और उनको या तो स्ट्रोक हो गया या तो हार्ट अटैक आ गया या कुछ भी ऐसा पैरालिटिक अटैक आ गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो डायबिटीज़ में होता क्या है, दो टाइप की डायबिटीज़ मेनली कॉमनली होती है। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें जो है आपके सेल्स, जो पैंक्रियाज का जो आपका ऑर्गन है, उसी में जो है एक ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है, मतलब आपकी बॉडी के अगेंस्ट, जिसकी वजह से वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इन्हें बीटा सेल्स कहते हैं। ये सेल्स जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो है शुगर जो है न्यूनतम वैल्यू में आ जाती है। लेकिन ऑटो इम्यूनिटी की वजह से ये जो है टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है, ये छोटे उम्र के लोगों में, मतलब 30 से कम साल की उम्र में लोगों में होती है, और इसमें एक जेनेटिक रोल बहुत ज़्यादा प्ले करता है, और इसकी वजह से आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और आपको जो है इंसुलिन पे पूरे टाइम रहना पड़ता है। ये एक बहुत सीरियस टाइप की डायबिटीज़ है और आपको इसमें जो है हर दिन आपको मॉनिटर करनी पड़ती है शुगर। इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिससे आपकी जान तक जा सकती है। और दूसरी टाइप की डायबिटीज़ जो ज़्यादा कॉमन होती है वो होती है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो लाइफस्टाइल से ज़्यादा आपकी प्रभावित रहती है। अगर आप मोटे हो, आपके फैमिली में मोटापा ज़्यादा है, अगर आप खाने में जो है बहुत रिच डाइट लेते हो, ऑयली डाइट लेते हो, फैटी वाली डाइट लेते हो, और आप जो है खाना मतलब जंक फूड बहुत खाते हो और एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो इसमें चांस होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब आपकी जो है बॉडी में इंसुलिन बन रहा है लेकिन वो इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है आपके जो है शुगर को न्यूनतम लेवल पे लाने के लिए। ये ज़्यादा कॉमन है एंड ये जो है एज के साथ ज़्यादा इसकी प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है। इसके साथ ये एक अच्छी चीज़ है कि जो है आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी इसको कम कर सकते हो। एट द सेम टाइम मेडिकेशंस भी शुरू होती हैं, तो आपको ज़रूरी है कि इसको चेक करवाएं। एक और टाइप की डायबिटीज़ होती है जिसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है डायबिटीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं, एंड ये 4% अबाउट जो है लोगों में होती हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हो सकता है ये रिवर्ट हो जाए आपके डिलीवरी के बाद, लेकिन एक और चांस रहता है कि ये जो डायबिटीज़ का रिस्क है आपके, चाहे आपकी फैमिली में ना हो, लेकिन अगर आपकी जो है प्रेगनेंसी के बाद आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है, हो सकता है आपको ज़्यादा रिस्क हो नॉर्मल डायबिटीज़ होने का। तो आज हम बात करते हैं ओरल कंसिडरेशंस या मैनिफेस्टेशंस ऑफ डायबिटीज़। अब आपकी बॉडी में शुगर बढ़ गई है तो उसकी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। डायबिटीज़ आपकी सारे शरीर को परेशान कर सकती है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को परेशान कर सकती है, आपको जो है बॉडी में जो है ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर, सारे ऑर्गन्स को जो है परेशान कर सकती है। इनफैक्ट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी, अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, आपका जो है इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पैरालिसिस, इवन डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो प्लीज़ जो है अपनी जो है शुगर को बार बार चेक करवाएं, एक रेगुलर तरीके से चेकअप करवाते रहें। अगर आपकी फैमिली में शुगर ज़्यादा है लोगों को, तो डेफिनेटली अगर जेनेटिक्स आपके में है कि जो है आपके फैमिली में मदर, फादर या ग्रैंड पेरेंट्स को आगे शुगर की प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली अपने आप को रेगुलरली चेक करवाते रहिए। तो अब हम बात करते हैं ओरल मैनिफेस्टेशंस, यानी कि आपके मुख में जो है शुगर की प्रॉब्लम होने की वजह से किस किस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। सबसे कॉमन कंप्लेंट जो मेरे को अगर मिलती है, अगर मैं कोई मेरे से पूछता है बहुत ऑनेस्टली कि मेरा जो है मुंह बहुत सूखता है, मुझे प्यास बहुत लगती है, मैं बाथरूम बहुत फ्रीक्वेंटली जाता हूँ और भूख भी बहुत लगती है, सबसे पहला शक मेरा क्या किसी भी डॉक्टर का या डेंटिस्ट का यही जाता है कि आपको शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है। ड्राई माउथ इज़ अ वेरी कॉमन फाइंडिंग विद शुगर पेशेंट्स। दूसरी चीज़, आपके मुंह में जो है ऑब्वियसली अगर शुगर जो है आपके ब्लड में ज़्यादा, आपके सलाइवा में ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आपके मुंह में जो है कीड़े यानी कि डीके, डेंटल डीके या कैविटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेरिडोंटल डिजीज़, जो मेरी स्पेशलिटी है, गम प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वो आपके केसेस में ज़्यादा होंगी। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो हो सकता है बहुत जल्दी जो है आपकी जो है पायरिया डेवलप हो जाए और बहुत जल्दी आपके दांत ढीले हो जाए, आपकी हड्डी गल जाए और आपको ये लगे कि बार बार अगर आपको लग रहा है कि मसूड़ों में सूजन आ रही है या पस बन रहा है या बहुत सारी एब्सेसेस एक टाइम पे हो रही हैं, तो ये काफ़ी अच्छी आशंका है कि हो सकता है आपको शुगर की प्रॉब्लम हो। एक और डायबिटीज़ का लक्षण ये हो सकता है कि अगर आपके बॉडी में मल्टीपल एब्सेसेस, मतलब अगर आपकी फुंसियाँ बहुत ज़्यादा जल्दी निकल रही हैं और आपके घाव हील नहीं हो रहे हैं, इसमें टाइम लग रहा है, एक घाव बड़ा होते होते उसमें पस पड़ गया है, तो एक काफ़ी चांस है कि आपको जो है डायबिटीज़ होने के पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज़, डिलेड वूंड हीलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डायबिटिक्स में होती है। और अगर आप डायबिटिक हो तो आपको हो सकता है भूख बहुत लगे, आपको जो है पेशाब बहुत आए, आपको हो सकता है आप रात को बार बार बाथरूम जा रहे हो और एट द सेम टाइम आपको प्यास बहुत लग सकती है। ये एक ट्रायड होता है जिसमें आपको भूख, जो है यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी एंड थर्स्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पेरिडोंटल मैनिफेस्टेशंस बहुत होती हैं डायबिटिक्स में, मतलब आपको गम प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आपके केसेस में ये पूरा साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो, आपको 90% चांस तो हो ही जाता है कि आपको ससेप्टेबिलिटी आपकी बढ़ गई है कि आपको गम प्रॉब्लम्स होंगी, चाहे वो ब्लीडिंग गम्स हो या रिसेशन हो या एक तरीके का आपका जो है गम में पस पड़ना हो और दांत ढीले हो, तो आप जो है ज़्यादा इसमें चीज़ में ससेप्टेबल हो कि आपके दांत ढीले होकर गिर जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इस टाइम पे आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी शुगर लेवल मेंटेन करनी है। एट द सेम टाइम आपको जो है रेगुलरली डेंटल चेकअप कराने, अपनी ओरल हाइजीन पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने प्लाक पे फोकस नहीं किया तो आपके जो है पायरिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके दांत गिरने के चांस भी ज़्यादा हो जाते हैं। डेंटल केरीज की बात करें, ऑब्वियसली आपके जो है डेंटल केरीज होने के भी चांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है बार बार डेंटिस्ट को दिखाना पड़े, आपको दर्द हो सकता है, आरसीटी तक की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसमें ये चीज़ है कि मेडिकली पहले आपको अपनी शुगर न्यूनतम रखनी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने हैं, एक्सरसाइज करिए, डाइट पे थोड़ा कंट्रोल करिए, अल्कोहल कम पीजिए, स्मोक कम करिए। एट द सेम टाइम आपको जो है अपनी शुगर लेवल मॉनिटर करनी है। आपके पास आजकल ग्लूकोमीटर्स भी आ गए हैं तो वो कर सकते हैं। प्लस एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं हम HbA1c। HbA1c एक टेस्ट होता है जो आपके 3 महीने में जो है, पिछले 3 महीने का आपको जो है शुगर कंट्रोल दिखा देता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या सीन होता है। आपकी शुगर लेवल एक चीज होती है जो इंडिकेट करती है कि डायबिटीज का क्या सीन है। एक होता है शुगर कंट्रोल, मतलब आपकी बॉडी किस तरीके से शुगर कंट्रोल कर सकती है। तो HbA1c जो टेस्ट होता है वो डिसाइड करता है कि आपकी शुगर कंट्रोल कैसी है, मतलब आपकी बॉडी किस तरीके से मॉनिटर कर रही है अपनी शुगर लेवल्स को ब्लड में। एंड इसको जो है आप करवा सकते हैं। इसकी रेंज ऑफ वैल्यूज होती है, जो अगर एक लेवल के ऊपर अगर होती है तो डेफिनेटली ये आपका डिरेंज्ड है, मतलब आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल ठीक नहीं है। तो HbA1c आपका पिछले 90 डेज में जो है ग्लाइसेमिक कंट्रोल, मतलब आपकी बॉडी किस तरीके से शुगर को कंट्रोल कर लेती है वो करती है। इसकी एक रेंज होती है जो आप ऑब्वियसली गूगल से देख सकते हो। एंड अगर इसकी रेंज से ज़्यादा अगर आपकी वैल्यू आती है तो डेफिनेटली आपको जो है या तो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ जो आप खाते हो उनका सेवन करने के बाद आपकी शुगर कम हो, या अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको इंसुलिन इंजेक्शंस भी लेने हो सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि शुगर की बीमारी ऐसी जानलेवा बीमारी है जो धीरे से आती है, चुपके से आती है और सबको बर्बाद कर जाती है। आप ये समझिए, आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन आपको अगर पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, आप पे तो जो बीतती है वो तो कोई बता नहीं सकता आपके सिवाय। लेकिन आपके परिजन जो हैं, जो आपकी कदर करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपसे उनका लगाव है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल जाती है, बिकॉज आप उन पर डिपेंडेंट हो जाते हो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बार बार रिटरेट कर रहा हूँ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शुगर जो है बहुत जानलेवा बीमारी है और इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपके परिजनों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बदल सकती है फॉर द वर्स। इसमें पैरालिसिस का आपका जो है चांसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, काफ़ी मोर्टेलिटी के भी रेट्स रहते हैं। तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत करिए और अपनी शुगर जो है रेगुलरली चेक करवाते रहिए। एक और पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग वैसे ही ऑलरेडी डायबिटीज़ से गुजर रहे हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जो मेडिसिन ले रहे हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि एक कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक्स अंडर मेडिकेशन भी आता है। आप ये समझिए कि अगर आप मेडिकेशन ले रहे हो जिसका मतलब आपकी बॉडी की ग्लूकोज आप आर्टिफिशियली कम कर रहे हो,
तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितनी भी चीज़ें हैं आपको हर मील खानी है अच्छे से, क्योंकि अगर आपने जो है शुगर की मेडिसिन ले ली, आपकी बॉडी का शुगर तो ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन आप हाइपोग्लाइसीमिया में भी जा सकते हो। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब, हाइपो मतलब कम, ग्लाइसी मतलब शुगर, एंड ईमिया मतलब ब्लड, मतलब आपकी शुगर की वैल्यू लोअर रेंज में चली जाती है इन द सो कॉल्ड आपके ब्लड में। अब आप समझिए इससे क्या होता है। इससे आपको डिजीनेस हो सकती है, आपको बेहोशी हो सकती है, आपकी वेंटिलेशन मतलब आपकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग या फेटल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अगर आपकी शुगर की वैल्यू बहुत कम हो जाए तो। मेरे खुद के प्रैक्टिस में तो नहीं, लेकिन जब मैं एज अ पोस्ट ग्रेजुएट था तब मेरे साथ एक पेशेंट के साथ ऐसा ही हुआ था, और उस टाइम पे हम लोगों ने लिटरली, ये मेरे साथ डेंटिस्ट के साथ बहुत कम होता है, लेकिन हमने उसकी जान बचा ली क्योंकि हमें इजीली डिटेक्ट कर लिया। उसने मना करा था पेशेंट, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको जो है एज अ पेशेंट सच्चाई बतानी क्यों ज़रूरी है। उन्होंने बोला उन्होंने शुगर की प्रॉब्लम, उन्होंने शुगर की दवाई खा रखी है, उन्होंने खाना खा रखा है। हमने 3-4 बार उनसे पूछा कि आपने खाना खा रखा है कि नहीं खा रखा है। उन्होंने बोला हाँ मैंने खाना खा रखा है। दिस इज़ अराउंड 12। अब आप सोचिए पेशेंट जो है सुबह का 5 बजे का उठा हुआ है, 6 बजे उसने दवाई खाई, 6 घंटे से उसने कुछ नहीं खाया है। वी वर स्टार्टिंग विद द प्रोसीजर, इट वॉज अ नॉर्मल क्लीनिंग प्रोसीजर, एंड उसी टाइम पे पेशेंट स्टार्टेड कोलैप्सिंग। उसके जो है आपको जो है हाइपोग्लाइसीमिया में सबसे पहले होता है कि पसीने आने शुरू होते हैं, और उसके बाद जो है आप धीरे धीरे डिजी फील करना शुरू कर देते हो, आपकी ब्रीदिंग तेज हो जाती है। हमने उसी टाइम पूछा, हमने जो है उस टाइम पे उनको ग्लूकोज दिया, लेकिन ग्लूकोज देने से पहले ही वो कोलैप्स कर गए। कोलैप्स कर गए मतलब चेयर पे वो बिल्कुल फ्लैट हो गए। हमने जो है जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो किए। एट द सेम टाइम सबसे पहला काम हमने किया कि वहाँ जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लाया, और उनको जो है ऑक्सीजन पे डाल के सीधे सबसे पहले हमने स्ट्रेचर पे डाल के ऑक्सीजन के साथ उनको हम इमरजेंसी रूम मेडिकल साइड ले गए, जहाँ पे उनको ऑक्सीजन दी गई, उनको आईवी जो है फ्लूइड्स दिए गए, उनको शुगर जो है सबसे पहले इस चीज़ में सबसे पहले उनको हम ग्लूकोज या डेक्सट्रोज देते हैं। एंड उसके बाद समझ में आया कि उनकी शुगर लेवल 36 हो गई थी। फास्टिंग शुगर लेवल जो होती है वो होती है 90 to 110, दैट इज द सो कॉल्ड लेवल। 36 मतलब अगर हम उनको सही टाइम पे ऑक्सीजन नहीं देते तो हो सकता है वो इस दुनिया में नहीं रह पाते। तो प्लीज़ समझिए कि अगर आप शुगर या डायबिटिक पेशेंट हो, आपको अपनी शुगर उस टाइम पे भी मॉनिटर करनी है कि ज़्यादा कम तो नहीं हो गई है, और एट द सेम टाइम अपने टाइम पे प्लीज़ जो है एक छोटी सी कैंडी रख लीजिए करिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो और आपको लग रहा है कि मुझे वीकनेस लग रही है, तो उस कैंडी को उस टाइम पे खा लीजिए, हम कभी मना नहीं करते। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, एंड आपको मेक श्योर करना है कि शुगर न्यूनतम मतलब कि नॉर्मल लेवल में रहे, बिल्कुल कम ना हो जाए। एक और बहुत कॉमन कंप्लेंट होती है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि उनके मुंह में जो है बर्निंग सेंसेशन होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। उसका रीज़न पहली बात तो यही है कि मुंह में सलाइवा नहीं होता, तो ड्राई माउथ की वजह से आपकी म्यूकोसा इरिटेट भी होती है। दूसरी चीज़ आपकी जो है उसमें कुछ माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, या मतलब आपकी जो वेसल्स होती हैं उसमें जो है आपका जो ग्राउंड वर्क होता है टिश्यू का वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, बस ये बताएंगे कि हो सकता है अगर आपको बर्निंग सेंसेशन माउथ में ज़्यादा हो रही हो, दैट कैन ऑल्सो बी अ साइन ऑफ डायबिटीज़। तो जैसे मैंने आज बात की, हम लोग इन चीज़ों के बारे में थोड़ा फोकस ज़्यादा करते हैं। मैं हर पेशेंट से पूछता हूँ कि कभी भी वो कोई ऐसे सिम्टम्स बताते हैं जो इंडिकेटिव हो कि हो सकता है उनको शुगर हो, तो आई ऑलवेज आस्क। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स कहते हैं मैंने शुगर चेक कराई, हो सकता है वो सही बोल रहे हो सकता है वो मुझे टरका रहे हो, लेकिन थोड़ा सा और क्वेश्चन पूछने के बाद, उनके डाइट के पूछने के बाद, उनके पेरेंट्स की हिस्ट्री पूछने के बाद हमें एक आइडिया लग जाता है कि इफ़ दे आर मोर ससेप्टेबल टू डायबिटीज़। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली ये एपिसोड आपको अच्छा लगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स में अपना फीडबैक और एट द सेम टाइम अपनी क्वेरीज लिखिए। नमस्ते।